नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर के जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको ये जो दो डायग्राम दिए गए हैं इनके सभी एंगल आपको फाइंड करना है और ये दोनों आपको रेक्टेंगल यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो भी एंगल आपको यहाँ पर सबको फाइंड करना है इन सबको हम कुछ नाम दे देंगे, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इस प्रकार से। और ये जो पॉइंट है इसको भी हम ई नाम दे देंगे। तो इन सबको यहाँ पर हमने नाम दे दिया है। अब आप कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ए, बी, सी और डी ये चारों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल आपको 30 डिग्री का दिया है। ये एंगल आपका किस ट्रायंगल में है, तो ये ए ई बी, इस ट्रायंगल के अंदर ये आपका एंगल 30 डिग्री का दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो ए ई है और ये जो बी ई है ये आपको बराबर दी हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल की यदि दो साइड बराबर हैं तो इनके जो सामने के एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ई के सामने ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो इसी प्रकार से ए ई के सामने जो एंगल है ये एंगल 1 ये भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ए ई इक्वल बी ई है, इसलिए ए ई के सामने है एंगल 1 और बी ई के सामने है 30 डिग्री, तो 1 इक्वल 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हमने रीजन भी लिख दिया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है इसमें ये तीनों एंगल का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। ये होता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 1 + 8 + 30 डिग्री, इन तीनों का टोटल 180 डिग्री। 1 एंगल अभी हमने निकाला है ये भी 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री प्लस एंगल 8 + 30 डिग्री। 30 और 30 प्लस करके 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 180 से ये माइनस हो जाएगा और हमारा आ जाएगा एंगल 8 इक्वल 120 डिग्री। तो अब हमारे पास 1 निकल गया है और 8 भी निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सी ई डी, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि जो एंगल 4 है तो ये आप देख रहे हैं कि एंगल 4 30 डिग्री के इक्वल होगा। इसका रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए क्योंकि रेक्टेंगल है तो जो ए बी है और ये सी डी है ये साइड पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो इनके ये जो एंगल दिख रहे हैं ये ऐसा जेड जैसा बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये वाले एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहाँ पे आपको ऐसा जेड बनता हुआ दिखे। तो ये 4 आपका इक्वल होगा 30 डिग्री के। इसी प्रकार से जो एंगल 5 है वो आपका 1 के इक्वल होगा। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस प्रकार से जेड बनता हुआ दिख रहा है। तो जो 5 है वो आपका यहाँ पर 1 के इक्वल होगा और 1 आपका 30 डिग्री है, तो 4 और 5 दोनों आपके 30 डिग्री के हो गए। इसी प्रकार से जो आपने अभी एंगल 8 निकाला था यहाँ पर 120 डिग्री, तो ये और ये वाला जो एंगल 10 है ये दोनों बराबर होंगे, ये होंगे आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल से। जहाँ ऐसा क्रॉस जैसा साइन दिखे तो वहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। तो एंगल 8 और एंगल 10 यहाँ पर इक्वल हो गए 120 डिग्री के। अब आपको यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की ये तीनों एंगल पता चल गए हैं और इस ट्रायंगल के भी ये तीनों एंगल पता चल गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा एंगल बी है ये पूरा हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। और आप देख सकते हैं ये पूरा एंगल यहाँ पर 1 और 2 एंगल इन दोनों का टोटल करोगे यदि आप, तो आपको ये एंगल बी मिलेगा, क्योंकि दोनों से मिलकर ये एंगल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल एंगल 1 + एंगल 2। तो बी एंगल है 90 डिग्री, 1 एंगल हमने अभी निकाला है 30 डिग्री, और जो हमारा 2 एंगल है अब हमको यहाँ पर मिल जाएगा। 30 डिग्री को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो 90 - 30 करेंगे तो हमको मिलेगा 60 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल हो गया हमारा 60 डिग्री। इसी प्रकार से अब आप देख सकते हैं जो बी ई साइड है और सी ई साइड है ये दोनों बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं
BE के अपोजिट एंगल है एंगल 3 और CE के अपोजिट एंगल है एंगल 2। तो ये दोनों भी बराबर होंगे और 2 आपने अभी निकाला है 60 डिग्री के इक्वल है, तो 3 भी हमारा यहाँ पर 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इसी प्रकार से अब इन दोनों एंगल की सहायता से हम एंगल 9 को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एंगल का टोटल यहाँ पर 180 डिग्री होगा। इन दोनों की वैल्यू अभी हमने निकाली है, 60 डिग्री यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 2 और 3 एंगल की। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे और आपको एंगल 9 यहाँ पर मिल जाएगा। ये 60 + 60 120 ट्रांसपोज किया तो 180 से माइनस होकर ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो जो एंगल 9 है ये हमारा हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। इस प्रकार से हमको ये तीनों ट्रायंगल के सभी एंगल यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। तो AED, इसमें क्या होगा, जो एंगल 11 है और ये एंगल 9 है, ये दोनों आप देख सकते हैं ऐसे क्रॉस साइन बन रहा है, तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो दोनों कितने के होंगे, 60 डिग्री के, क्योंकि एंगल 9 यहाँ पर 60 डिग्री का है, तो एंगल 11 भी यहाँ पर 60 डिग्री का हो जाएगा। और ये जो आपका एंगल 6 है, आप देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये आपका 2 के इक्वल होगा, तो ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो एंगल 7 है, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो 7 = 3 हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सभी एंगल यहाँ पर मिल चुके हैं। टोटल एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने थे, टोटल एंगल आपके 11 थे यहाँ पर, तो ये सभी हमने यहाँ पर रख दिए हैं, 4 और 4 ये 8 और 3 11। तो ये सभी एंगल की वैल्यू इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन था। अब B वाला हम इसको सॉल्व करेंगे। P में आपको यहाँ पे 110 डिग्री दिया है और बाकी सब एंगल को हमने इसी प्रकार से नाम दे दिए हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से, जैसा भी हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी आपका रेक्टेंगल है, तो ये चारों एंगल आपके हो जाएंगे 90 डिग्री के। और इसमें सबसे पहले अब QER में हम देखते हैं, QER, क्योंकि इस ट्रायंगल का आपको एक एंगल दिया है, तो सबसे पहले इसी ट्रायंगल को हम लेते हैं। इसमें जो आपका EQ है और जो ER है, ये दोनों बराबर होंगे। तो जो एंगल 7 और 6 हैं ये बराबर होंगे, क्योंकि ये इक्वल एंगल के अपोजिट एंगल हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 + 6 + 7 = 180 डिग्री। अब ये 6 और 7 एंगल तो बराबर हैं, क्योंकि ये आपके इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं। तो 6 की जगह हम 7 भी लिख सकते हैं और 7 की जगह 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने 7 की जगह 6 लिख दिया है। और एंगल 6 + एंगल 6 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 6, और 180 डिग्री में से ये माइनस होगा आपका 110, क्योंकि ये आपने ट्रांसपोज यहाँ पर इसको आप कर देंगे। जैसे ही आप 110 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का है, इक्वल किस साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 180 से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आपको मिलेगा। और ये जो 2 एंगल है यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री। एंगल 6 इक्वल हो गया 35 डिग्री, और 6 और 7 दोनों बराबर हैं, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे 35 डिग्री हो जाएगी। अब हम बात करते हैं PES की। PES, अब इस ट्रायंगल की सभी वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो 110 और जो एंगल 9 है इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी। और यहाँ पर जो एंगल 2 है और एंगल 6 है, इनकी वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो 6 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ये कितनी थी आपकी 35, तो 2 की वैल्यू भी यहाँ पर 35 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एंगल 7 है और 3 है ये भी बराबर होंगे, तो ये भी 35 डिग्री के हैं। रीजन इसका भी ये है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम बात करते हैं, अब आपके इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल निकल गए हैं, इस ट्रायंगल के भी निकल गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो एंगल P है ये आपका पूरा 90 डिग्री का है, और ये किससे मिलके बना है, 1 और 2 से। तो 1 + 2 = आप एंगल P लिख सकते हैं। 2 की वैल्यू अभी आपने 35 डिग्री निकाल दी है, तो उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे।
35 को ट्रांसपोज किया तो 90 माइनस 35 इक्वल हो गया आपका 55 डिग्री, और ये आपके एंगल 1 की वैल्यू है। अब ई पी इक्वल ई क्यू, तो ई पी और ई क्यू ये दोनों साइड बराबर हैं, तो क्या होगा, जो 1 है हमारा 8 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल भी क्या हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं। तो 1 और 8 की वैल्यू भी यहाँ पर बराबर होगी, तो एंगल 8 भी आपका हो गया यहाँ पर 55, क्योंकि जो पी ई है और जो क्यू ई है ये दोनों बराबर हैं। तो इसके सामने का एंगल 1 है और इसके सामने का एंगल 8 है, तो ये दोनों बराबर हो गए और एंगल 8 हमको मिल गया 55 डिग्री। अब हम बात करते हैं पी ई एस की। तो पी ई एस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या था, पी ई एस की जगह ये आपका पी ई क्यू है, यहाँ पे पी ई क्यू आप लिख लेंगे। इसमें ये जो तीनों एंगल हैं इन तीनों का टोटल भी 180 डिग्री होगा, और 1 है आपका 55 डिग्री के इक्वल, 8 है आपका 55 डिग्री के इक्वल, और एंगल 11 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 55 और 55 प्लस करेंगे तो 110 डिग्री आएगा यहाँ पर, और इसको आप फिर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 से माइनस करोगे 110, और यहाँ पे जाएगा आपका आंसर 11 डिग्री जाएगा आपका 70 डिग्री का। अब हम देख सकते हैं कि जो 11 है और जो 10 है ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, जो 4 इक्वल 8 ये आपके 55 डिग्री होंगे। 10 और 11 तो ये आपके हो गए 70 डिग्री के, क्योंकि 11 आपका 70 डिग्री का था, और इसी प्रकार से जो 4 और 5 हैं ये आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 55 डिग्री के, क्योंकि जो 4 है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 8 के, और जो 5 है आपका वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 1 के। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि ये वाले एंगल आपके 55 डिग्री के हो जाएंगे। 4 और 5 इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल गए हैं। तो बस यही आपके आंसर हैं, यहाँ पर सभी एंगल यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं और सभी के रीजन भी यहाँ पर लिखे हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। तो क्वेश्चन सेकंड में आपको ड्रॉ करना है एक क्वाड्रिलेटरल, और जिसके डायगोनल्स आपको दिए गए हैं 8 सेंटीमीटर के, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो एक एंगल बनेगा तो वो कितनी डिग्री का बनेगा वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले 30 डिग्री वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर की, और अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप कंपास की सहायता से इसका जो बाइसेक्ट करने वाला जो पॉइंट रहेगा वो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक पेंसिल से यहाँ पर आप एक आर्क यहाँ कट करेंगे और एक आर्क यहाँ पर इस प्रकार से आप कट करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल से एक आर्क यहाँ कट करेंगे और एक आर्क यहाँ पर कट कर देंगे। तो आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए, इनको आपको मिला देना है। तो ये जो आपको पॉइंट मिला है यही वह पॉइंट है जहाँ पर आपके 2 डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और ये जो लाइन है एक बाइसेक्टर आपका ये रहेगा और एक बाइसेक्टर अब आपको और निकलेगा। तो वो कैसे निकालोगे आप, वो निकलेगा जब इस पॉइंट पे आप 30 डिग्री का एंगल बनाओगे। तो प्रोटेक्टर की सहायता से एक 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपको बना देना है। और अब ये पॉइंट क्या है, इसको भी बाइसेक्ट करेगा। इसी लाइन को आपने आगे बढ़ा दिया, ये जो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपने बनाया था इसको आगे बढ़ा दिया है, और इसी लाइन में आप ये 4 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पर कट करेंगे और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे कट कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों 4 सेंटीमीटर की लाइन है। तो इस पॉइंट पे रख के 4 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ कट किया और इस पॉइंट पे रख के 4 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क कट किया, क्योंकि जब आप यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि 4 सेंटीमीटर कितना है। तो आप स्केल की सहायता से भी यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं 4 सेंटीमीटर पर। बस आपको एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन चारों पॉइंट को आपको मिला देना है तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा जिसके 2 डायगोनल हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 30 डिग्री पर यहाँ पर
इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। चारों पॉइंट के हमने नाम दे दिए ABCD, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर के जो हमको दो आपने जो बाइसेक्टर यहाँ पर आपके पास थे, ये सभी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के उसमें डिवाइड हो चुके हैं। और इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, जो जो स्टेप हमने फॉलो की हैं वही यहाँ पर हमने लिख दी हैं। तो सभी को आप वीडियो को रोककर सभी पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो एक एक चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो को रोककर भी आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो जो जो चीज़ें हमने वहाँ पर अभी किया है, जो जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, वह सभी स्टेप यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, और यहाँ पर जो आपको अभी 30 डिग्री का एंगल दिया गया था उसकी जगह आपको 40 डिग्री का एंगल यूज करना है। बाकी वही का वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी पूरा आपको वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 डिग्री का एक डायगोनल के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जैसे उसमें आपने 2 आर्क कट किए थे, और उन आर्क की सहायता से आपने इसका जो मिड पॉइंट था वो आपने यहाँ पर फाइंड किया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। वहाँ पर आपने इस पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल बनाया था, तो यहाँ पर आपको 40 डिग्री का एंगल बना देना है, और बाकी सभी स्टेप आपको उसी प्रकार से फॉलो करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वही सभी स्टेप यहाँ पर फॉलो हुई हैं, और बस इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और इसकी जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी उसी क्वेश्चन की तरह है, बस जहाँ पे आपने 30 डिग्री का यूज किया था वहाँ पर आपको 40 डिग्री यहाँ पर लिख देना है, और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इसका भी एक बाइसेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बाइसेक्टर है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जब इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट क्या हुआ, इस पॉइंट पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया है। तो आपको यहाँ पे अलग से अब 90 डिग्री का एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि उसमें आपने 30 डिग्री और 40 डिग्री का बनाया था। बस आपको इस लाइन पर आपको देखना है कि 4 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा। इस पॉइंट से 4 मीटर डिस्टेंस पे एक आर्क कट कर देंगे, और इस पॉइंट से इस तरफ भी एक 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। ये हो गए। तो बस आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए हैं, इन दोनों पॉइंट को आपको इन दोनों पॉइंट से यहाँ पर मिला देना है। तो आपका जो क्वाड्रेटर है वो आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो बस इनको आप नाम दे देंगे ABCD, और लेंथ भी आप लिख देंगे जहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो रही है ये। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर मैंने सभी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए लिख दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 140 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसमें भी जो स्टेप आपने 30 डिग्री और 40 डिग्री के लिए फॉलो की थी वही आपको करना है। बस यहाँ पे जब आप ये एंगल बनाएंगे 140 डिग्री का, तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल है आपका 140 डिग्री का। अभी तक आपके ये वाला बन रहा था क्योंकि वो आपके एक्यूट एंगल थे, तो यहाँ पे आपका ये रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल 140 डिग्री का। तो ये हो गया आपका 140 डिग्री का एंगल। बाकी आपकी वही स्टेप इसमें भी आपको फॉलो करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो जैसे 30 डिग्री और 40 डिग्री का आपने बनाया था उसमें थी, वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। बस आपको एंगल यहाँ पे 140 डिग्री कर देना है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया गया है यहाँ पे कंसीडर अ सर्किल विथ सेंटर O, लाइन सेगमेंट PL एंड AM आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्किल। व्हाट इज द फिगर APML रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। इसमें क्या दिया गया है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये लिखा है,
तो एक हमने सर्किल बना लिया और इसका सेंटर ओ ले लिया। इसके बाद इसमें लिखा है कि PL और AM ये आपके दो परपेंडिकुलर डायमीटर हैं ऑफ द सर्किल। तो ये दो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डायमीटर बना दिए। डायमीटर क्या होते हैं? जो हमारा सर्किल है उसके जो सेंटर से जो लाइन जाती है और जो सर्किल को इस प्रकार से यहाँ पर मिलती है। तो इस प्रकार से PL और AM ये हमारे दो डायमीटर हो गए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा। अब इसमें कहा है कि APML इनको आपको मिला देना है। तो A पॉइंट ये है, P ये है, M ये है और L ये है, इनको मिलाया तो आप देख रहे हैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर मिला है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिला है तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख देंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे एक सेंटर ओ लिया और उसकी सहायता से आपने एक सर्किल ड्रॉ किया। इसके बाद आपने क्या किया, एक डायमीटर PL ड्रॉ किया जो आपका पॉइंट O से जा रहा था। इसी प्रकार से आपने एक और डायमीटर AM लिया जो परपेंडिकुलर है PL के। इसके बाद आपने APML को मिला दिया यहाँ पर, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। और आप देख सकते हैं जो APML है, APML ये जो पॉइंट हैं तो ये सभी सर्किल पर हमने लिए हैं यहाँ पर। तो जो क्या हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिकॉज द डायमीटर आर परपेंडिकुलर ईच एंगल ऑफ क्वाड्रेटर APML इज 90 डिग्री। और इसकी जितनी भी ये साइड हैं ये सभी साइड इक्वल हैं। यहाँ पर जो हमारा AP है, AL है और जो LM है और जो PM है ये सभी साइड हमारी यहाँ पर इक्वल हैं। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, तो ये जो आपके एंगल रहेंगे, एंगल A, एंगल L, एंगल M और एंगल P ये भी आपके सभी 90 डिग्री के होंगे। क्योंकि PL आपका डायमीटर है यदि, तो डायमीटर से क्या होता है कि डायमीटर हमेशा पूरे सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मतलब ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ये आपका सेमी सर्किल हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट की सहायता से आप कोई भी एंगल यदि यहाँ पर बनाते हैं, जैसे PAL है, यहाँ पर भी यदि आप कोई पॉइंट लेते और उसको ऐसा मिलाते यदि, तो वो सभी एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो जो PAL है ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो एंगल ALM है ये भी 90 डिग्री का होगा, LMP ये भी 90 डिग्री का होगा और MPA ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ऐसा क्वाड्रेटर आपको मिल चुका है जिसकी सभी साइड इक्वल हैं और सभी एंगल भी 90 डिग्री के हैं। तो ये हमारा एक स्क्वायर होगा। इसकी चारों साइड बराबर हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। और ये हमने इसमें इसका कुछ रीज़न लिख दिया कि चारों साइड और चारों एंगल यहाँ पर बराबर हैं, इसलिए ये हमारा स्क्वायर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे हमको दिया गया है वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। तो अभी जो हमने इसकी जो एग्जाम्पल देखे थे, जो बुक में फिगर इट आउट के पहले जो कुछ एक्टिविटी दी थी उनमें हमने पेपर को फोल्ड करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि सपोज करो कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है, बल्कि हमारे पास दो स्टिक हैं इक्वल लेंथ की और एक थ्रेड है, धागा है, और उसकी सहायता से हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्टिक हमने ले ली AB और CD। इसको इस प्रकार से एक दूसरे से मिला के रख दिया कि जो AB का B पॉइंट है CD के C पॉइंट के ऊपर जाए यहाँ पर, और इसी रेडियस को लेके इस C से लेके जो C से लेके D तक की रेडियस ले लें या B से लेके A तक की रेडियस ले लें। इस रेडियस को लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो ये A और D को दोनों को यहाँ पे टच करेगा। और अब हम क्या करेंगे कि अब हमको जो ये हमारा AD है इसके एक साइड में यहाँ पे हम कहीं पे एक पॉइंट P लेंगे यहाँ पर। और अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट P लेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि
ये क्या हो जाएगा आपका, ये रेडियस का बनाया था और ये भी रेडियस है, तो रेडियस का डबल मतलब ये डायमीटर हो गया। डायमीटर मतलब ये आपको एक सेमी सर्किल हो गया। और सेमी सर्किल पर क्या होता है, जब भी किसी पॉइंट पर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं सेमी सर्किल पर और उसको इन दोनों पॉइंट से ऐसा मिलाते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बना था। तो ये आपका पी एंगल आपका 90 डिग्री का यहाँ पर बन जाएगा। ये आपकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। कैन दिस बी चूज एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। तो वो कह रहे हैं क्या इसी लाइन की सहायता से हम बता सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटर दैट हैज़ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। कह रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटर यदि आपको दिया गया है और उसकी अपोजिट साइड यदि पैरेलल और इक्वल है तो क्या वो हमेशा रेक्टेंगल होता है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर नो, क्योंकि इसमें क्या है कि रेक्टेंगल में जो चारों एंगल होते हैं वो भी आपके 90 डिग्री के होने चाहिए। ये कंडीशन तो आपकी सही है कि पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए अपोजिट साइड पर, इसके साथ में जो चारों एंगल हैं वो भी आपके 90 डिग्री के होने चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो भी रेक्टेंगल है उसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों तो हैं इसमें। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, लेकिन इसमें एंगल के बारे में नहीं बताया गया है कि चारों एंगल 90 डिग्री के हैं कि नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटर है उसकी जो साइड पैरेलल और इक्वल हैं तो वो हमेशा रेक्टेंगल होगा। यदि उसमें 90 डिग्री की प्रॉपर्टी और दी होती तो इसका आंसर यस हो जाता। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।